हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की बुक का पोएम नंबर 1 विच इज़ नेम्ड एज स्ट्रॉन्गर। इस पोएम का नाम है स्ट्रॉन्गर। स्टार्टिंग में दे रखा है, हैव यू एवर बीन बुलीड। बुलीड का मतलब होता है डराना या धमकाना, और सीन समवन बीइंग बुलीड इन स्कूल। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको आपके स्कूल में बुली किया गया है, किसी के द्वारा किसी ने आपको किसी बात के लिए डराया या धमकाया है, या फिर आपने किसी और को बुली होते हुए देखा है अपने स्कूल में। हाउ शुड वन रिएक्ट टू बुलिंग, और किसी को भी जो है बुलिंग को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई डराता धमकाता है स्कूल में, तो आपको कोई बुली करता है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। रीड हाउ अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ बुली इन दिस पोएम। और इस पोएम में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बच्चा जो कि बुली का शिकार है वो किस तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर हु आई एम। जो नरेटर है, जो पोएट है, वो कहता है आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर, कि तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। बट आई हैवेंट फॉरगॉटन अ सिंगल थिंग, लेकिन मैं जो है कुछ भी भूला नहीं हूँ। यू मे नाउ नो मी एज अ फाइटर, तुम आज मुझे जो है फाइटर के रूप में जानते होगे, फाइटर की तरह से जानते होगे। बट आई यूज्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ बुलिंग, लेकिन मैं जो है बुलिंग का शिकार हुआ करता था। विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना, लेकिन मैं जो है बुलिंग का शिकार हुआ करता था। फॉर एवरी टाइम यू ब्रोक माई ग्लासेस, जब जब तुमने मेरे ग्लासेस को, मेरे चश्मों को तोड़ा। आई फिल माई डेस्क विथ फ्लावर वासेस, तब तब मैंने जो है अपने डेस्क को फ्लावर वासेस से भर दिया। फॉर एवरी डे यू मेड मी क्राई, हर उस दिन जब तुमने मुझे रुलाया, मतलब जब जब तुमने मुझे रुलाया। आई हेल्प ए स्ट्रेंजर टू गेट बाय, तो मैंने किसी अजनबी को जो है उसका रास्ता दिखाया। फॉर ऑल द पेन यू मेड मी फील, तुमने जितने भी सारे मुझे तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें दी। आई मेक अनदर ड्रीम बिकम रियल, तो मैंने जो है उसमें अपने किसी न किसी सपने को जो है रियल बनाया। तो ये तो था इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग। पोएट एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मतलब मैं श्योर हूँ कि तुम्हें नहीं याद होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे हर एक चीज़ याद है। मतलब बचपन में पोएट के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से उसको स्कूल में बुली किया गया, वो सारी चीज़ें इनको याद हैं। और वो आगे बताते हैं कि आप भले आज मुझे फ़ाइटर के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं जो है बुली का शिकार हुआ करता था। और आगे दिया है, फॉर एवरी टाइम यू ब्रोक माई ग्लासेज, आई फिल माई डेस्क विथ फ्लावर वासेज, एवरी डे यू मेड मी क्राई, हेल्प ए स्ट्रेंजर टू गेट बाय। यहाँ पर जो पोएट है वो ये दिखाना चाहता है कि जितने भी तरीके तुमने आजमाए मुझे परेशान करने के लिए, मैं बजाय उन चीज़ों से परेशान होने के, उसके बदले में मैंने कुछ अच्छी चीज़ें की। जैसे तुमने मेरे ग्लासेस को तोड़े, तो मैंने उसके बदले में जो है अपने डेस्क को फ्लावर वासेस से भर दिया, हैप्पीनेस से भर दिया। मतलब किसी न किसी तरीके से खुद को खुश किया। जब जब तुमने मुझे रुलाया, तब तब जो है मैंने किसी अजनबी की मदद की, और इस तरीके से जो है कुछ अच्छा किया। जब जब तुमने मुझे बहुत सारे दर्द दिए, तो बजाय उन तकलीफ़ों को, उन दर्द को सोचने और उस पर परेशान होने के बजाय, मैंने अपने किसी न किसी सपने को जो है रियल बनाया, साकार किया, बजाय उन चीज़ों पर जो है परेशान होने के। आगे के स्टैंजा में दे रखा है, आई वॉज द किड दैट हिड इन कॉर्नर्स, कि मैं वो बच्चा था जो कॉर्नर्स में, जो कोनों में छुपा करता था, छुपा रहता था। बिकॉज यू पुश्ड एंड सोड मी अराउंड, सोड का मतलब होता है पुश्ड समवन रफली, मतलब किसी को बुरी तरीके से धक्का देना। तो कह रहा है कि मैं वो बच्चा था जो हमेशा कॉर्नर्स में छुपा रहता था, क्योंकि जो है तुम मुझे मतलब कभी ना कभी कहीं भी जो है तुम मुझे धक्का दे दिया करते थे। आई वॉज द क्वाइट शैडो इन द बैक, मैं जो है बिल्कुल शांत छाया की तरह से बन गया था, जो कि हमेशा पीछे छुपा रहता था, पीछे छुपे छाए की तरह से। छाया कहने का मतलब क्या है, छाया ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई नहीं देखता है, तो ठीक उसी तरह से बिल्कुल ये भी छिप गया था लोगों की नज़रों से, कि कोई इसे देख ना पाए डर के मारे। बिकॉज योर क्रूएल्टी साइलेंस्ड माई एवरी साउंड, और वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल छुप गया था क्योंकि जो तुम्हारी क्रूएलिटी थी, जो
मेरे प्रति जो तुम्हारी निर्दयता थी उसने जो है मेरे हर एक आवाज़ को जो है बिल्कुल साइलेंस कर दिया था, बिल्कुल चुप कर दिया था। आई वॉज ऑलवेज द लोनली ओड वन आउट। कह रहा है कि मैं हमेशा से जो है लोनली था, बिल्कुल अकेला था और सबसे जो है अलग था। ओड वन आउट का मतलब सबसे अलग थलग रहने वाला था। बिकॉज यू फिल्ड मी विद डाउट, क्योंकि तुमने मुझे जो है डाउट से भर दिया था। मतलब इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ व्यवहार होता था कि उन चीज़ों का इतना मानसिक असर मेरे पे पड़ता था। मुझे जिस तरीके से बुली किया जाता था तो मैं डर के मारे कॉर्नर्स में छिपा रहता था, बिल्कुल साए की तरह से रहता था कि कोई मुझे देख न ले, कोई मुझे कुछ कह न दे। और जो भी तुम्हारी क्रुएलिटी थी, जो भी तुम्हारी जो है कि बिहेवियर था मेरे प्रति, उससे जो है मैं बिल्कुल साइलेंस हो गया था। मतलब मुझे हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं कुछ बोलूं। और इस तरीके से मैं हमेशा जो है सबसे अलग थलग, बिल्कुल अकेला सा किनारे होकर बैठा रहता था। आगे के पैराग्राफ में दिया है बट नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर, लेकिन अब जो है मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मतलब पहले से जो है ज़्यादा मजबूत हूँ। आई डोंट कॉवर एनी लॉन्गर। कॉवर का मतलब होता है कि डर के मारे या फिर डर या चिंता के मारे जो है कोने में जाके छिप जाना। तो कह रहा है कि आई डोंट कॉवर एनी लॉन्गर, अब जो है मैं बिल्कुल भी डर करके किसी कोने में जाकर छिपता नहीं हूँ। बट नाउ आई एम वाइज़र, बल्कि मैं अब जो है और वाइज़र हो गया हूँ, होशियार हो गया हूँ। कैन बी काम विदाउट ए ट्रंक्विलाइज़र, और मैं जो है अपने आप को शांत कर सकता हूँ बिना किसी ट्रंक्विलाइज़र के। ट्रंक्विलाइज़र मीन्स होता है कि ट्रंक्विलाइज़र जो होता है कि एक मेडिसिनल ड्रग होता है, मतलब एक तरीके की दवाई होती है जिसको खाने से लोग जो है अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, अपनी चिंता को, अपनी डर को जो है कम कर पाते हैं। तो यहाँ पोएट का कहना है कि मैं अब चालाक हो गया और मुझे किसी भी ट्रंक्विलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिससे मैं अपने टेंशन को या फिर चिंता को कम करूं। नाउ आई एम अनअसेंबली मी। अनअसेंबली मतलब जो है बिल्कुल बिना किसी शर्म के। वो कह रहा है कि मैं अब जो है बिल्कुल बिना किसी शर्म के, बिल्कुल जो है कि हक के साथ, प्राउड के साथ मैं अपने आप को मानता हूँ। प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ऑल टू सी, और मैं अपने आप को प्राउड भी फील करता हूँ कि जिसने जो है इतनी सारी चीज़ें झेली और उसके बावजूद जो है वो अपनी लाइफ में निखर कर आगे आया, वो जो है स्ट्रॉन्गर बना इतनी सारी बुली का शिकार होने के बावजूद। तो इसीलिए पोएट का कहना है कि मैं जो है इन चीज़ों के लिए अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। फॉर एवरी टाइम यू ब्रोक माई मग। आगे पोएट का कहना है कि जब जब तुमने मग को या फिर मेरे किसी भी चीज़ को तोड़ा, आई कम्फर्ट समवन विथ ए हग, तो मैंने जो है किसी अन्य पर्सन को जो है हग कर कर उन्हें से गले लेकर या फिर उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है किसी और पर्सन को सांत्वना दी। मतलब मतलब जब जब तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तब तब जो है मैंने कुछ अच्छा काम किया। फॉर एवरी डे यू पुल्ड माई हेयर, जब जब तुमने मेरे बालों को खींचा। आई टीच समवन हाउ टू बी फेयर, तब तब मैंने जो है किसी न किसी को सिखाया कि किस तरीके से लोगों के साथ फेयर हुआ जाता है, मतलब किस तरीके से जो है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। फॉर ऑल द टाइम्स यू कट मी ऑफ, जब जब तुमने मुझे कट ऑफ किया, लोगों से दूर किया। आई शो समवन द पाथ टू लव, तो मैंने जो है तब तब किसी न किसी को जो है प्यार का रास्ता दिखाया। प्यार का रास्ता यानी कि प्यार करना सिखाया, लोगों के साथ कैसे प्यार से रहा जाता है, लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जा सकता है, ये चीज़ें जो है मैंने तब तब लोगों को सिखाई। आई एम श्योर यू डोंट रिमेंबर मी। आगे फिर पोएट का कहना है कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। बिकॉज आई वॉज जस्ट डर्ट क्रस्ट अंडर योर बूट्स, मतलब इसलिए क्योंकि मैं जो है उस टाइम पे जो है बस मतलब धूल के तरीके से था, जो तुम्हारे पैरों के तले हमेशा रहता था, पैरों के नीचे कुचले हुए धूल की तरीके से था, तो तुम मुझे कैसे याद रखोगे। बट लेट मी टेल यू आई एम नाउ फ्री, लेकिन अब पोएट कहता है कि लेकिन अब जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ। जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई अब वो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना लिया है। एंड वर्क एज ए टीचर, और अब मैं जो है एक टीचर के रूप में काम करती हूँ, एज ए टीचर काम करती हूँ। टू एलिमिनेट बुलिंग बाय इट्स रूट, ताकि मैं जो ये बुलिंग है, जो लोगों बच्चों को डराने धमकाने बुली करने का जो रवैया है, इसको जो है मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकूं। इसलिए जो है अब मैं एक टीचर बन चुकी हूँ। तो ओवरऑल अगर इस पोएम को देखा जाए तो इस पोएम में जो है
पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से लोग बुली का शिकार होते हैं। पोएट ने अपने बारे में बताया कि जब वो स्कूल टाइम में था तो किस तरीके से जो है बुली का शिकार हुआ था और उसको कैसा फ़ील होता था, और इसी चीज़ को देखते देखते धीरे धीरे जो है उसने खुद को समझाया, और ये जो है बुली की वजह से डिप्रेशन में न जाकर बल्कि उसके बदले जो है कुछ अच्छा काम करके उसने जो है खुद को खुश किया। मतलब जब भी इसको बुली किया जाता था वो परेशान और टेंशनाइज्ड हो जाता था, लेकिन उसके बदले में जो है वो कुछ अच्छा काम करके खुद को खुश कर लेता था या फिर खुद को अच्छा महसूस करता था। और धीरे धीरे आगे चलकर यही पर्सन जो है, यही पोएट जो है एक टीचर बनी, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता था बुली के बारे में। तो ये जो बुली वाली जो चीज़ें होती हैं इसको जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है ये एक टीचर बनी और इन चीज़ों को जो है ख़त्म करने की कोशिश की। और ये जो ब्यूटीफुल सा पोएम है ये लिखा गया है देविका फर्नांडो के द्वारा। इस पोएम की जो पोएट हैं वो हैं देविका फर्नांडो जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेसन समझ में आया होगा। अगर लेसन आपको समझ में आया और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इंग्लिश बुक की और भी अदर लेसन्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल सके। और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ साथ आपके साथ जो है सॉल्यूशन के भी एक्सरसाइजेज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो फिर बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, वीडियोस के साथ। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू।